हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और बिहार बोर्ड 2022 के मायने से बहुत ज़्यादा यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखिए, अगर आपको 5 में से 5 नंबर चाहिए तो एज इट इज मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में क्वेश्चंस को लिखा हूँ। तो आपको क्या करना है, इस सभी क्वेश्चंस को एज इट इज लिखना है, इसमें कुछ स्किप नहीं करने का है, क्योंकि इससे ज़्यादा आसान लैंग्वेज आपको मिलेगा नहीं। ठीक है ना, इसलिए पहले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वेरीफाई एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। क्या करना है, मतलब जो एक कैपेसिटर है, ठीक है, कौन सा कैपेसिटर की बात हो रही है यहाँ पर दोस्तों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। किसकी, यानी एक प्लेट है, वो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मुझे इसकी प्रिंसिपल लिखनी है। क्या लिखना है, इसका प्रिंसिपल। कौन सी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, यानी दो प्लेट हम लोग लेते हैं इस तरीके से। एक प्लेट हो गया, ये मतलब सपोज डेट मान लीजिए एक प्लेट हो गया, एक दूसरा प्लेट हो गया, मतलब दोनों प्लेट क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो मुझे इस टाइप का प्लेट लेना है। ठीक है, तो इस टाइप का कैपेसिटर मुझे लेना है, तो मुझे इसका प्रिंसिपल लिखना है। और मुझे इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, ये मैं आपको ड्राइव करके बताऊंगा इस क्वेश्चन में। फर्स्ट फॉर ऑल इसका प्रिंसिपल देखिए। प्रिंसिपल क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर। जो इसका मतलब ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस, ठीक है, इज इंक्रीज कंसिडरेबली, मतलब इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है बाय ब्रिंगिंग नियर इट एन अनचार्ज कंडक्टर कनेक्टेड टू द अर्थ। समझ रहे हैं, मान लीजिए कि सपोज डेट ये इसको भूल जाइए, कुछ पल के लिए इसको भूल जाइए। ठीक है, फिलहाल आपके पास एक चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, और मुझे मतलब ओवरऑल क्या करना है, इसकी कैपेसिटेंस बढ़ाना है। क्या करना है, इसकी यानी कैपेसिटी बढ़ाना है। तो क्या करेंगे कि इसके नियर यानी इसके नज़दीक एक हम अनचार्ज लाएंगे। देख रहे, अनचार्ज कंडक्टर लाएंगे, जो मेरा किससे कनेक्टेड हो, अर्थ से कनेक्टेड हो। अर्थ से कनेक्टेड हो तो अनचार्ज का मतलब होता है कि इस पर एक माइनस हो तो यहाँ एक प्लस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जब ये अर्थ से कनेक्टेड होता है तो यहाँ पर क्या होगा कि अर्थ हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का राजा होता है। ये अर्थ हमारे इलेक्ट्रॉन का राजा है, तो ये जितने भी प्लस चार्जेस होते हैं सबको क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेज भेज के न्यूट्रलाइज कर देता है। जिसके पास सिर्फ और सिर्फ इसके नज़दीक यहाँ पर क्या बनता है, एक निगेटिव चार्ज कंडक्टर बनता है। तो यहाँ पर ये मेरा निगेटिव चार्ज कंडक्टर बन गया। इट इज़ द प्रिंसिपल है। ठीक है, इस पर ध्यान नहीं देना आपको ज़्यादा, बस इसको दिमाग में रखना। ये कैपेसिटेंस इसकी कब इंक्रीज करता है, कैपेसिटेंस ऑफ द इंसुलेटेड कंडक्टर इंक्रीज व्हेन एन अनचार्ज्ड एन कंडक्टर ब्रिंगिंग नियर द दिस वन विच आर कनेक्टेड टू द अर्थ। सिंपल सी बात है, इसकी प्रिंसिपल है, कुछ भी नहीं करना। अब मुझे क्या करना है, इसकी कैपेसिटेंस निकालूंगा मैं, कितना होगा। तो फर्स्ट फॉर ऑल ये मैंने किया कैसे, ये जो सेटअप है, पहले देखो मैंने क्या है, व्हेन अ चार्ज प्लस क्यू इज गिवन, क्या मैंने ध्यान दीजिएगा। अगर सपोज डेट मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा पेज का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इसमें तो नहीं करूँगा, 1 सेकेंड। चलिए, हाँ, क्या है, एक सेकेंड। चलिए, अब यहाँ पर इसको देखिए, ध्यान दीजिए, मैं ये बनाया कैसे, सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ। इस सेटअप की मैं बात कर लूँ आपसे, इस सेटअप को मैं बनाया कैसे। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, व्हेन अ चार्ज प्लस क्यू, मान लीजिए इज गिवन टू द प्लेट, हमारे पास यहाँ 2 प्लेट है, एक प्लेट 1, तो सबसे मैंने प्लेट 1 को मैं लाया, इसको मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया। क्या दिया मैंने, इसको किसी भी सोर्स के द्वारा, बैटरी से, किसको मैंने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया। ओके, कौन सा, इस प्लेट 1 को, देन माइनस चार्ज क्यू, और यहाँ पर क्या हो गया, एक मेरा दूसरा चार्ज प्लेट है, मतलब सॉरी ये अनचार्ज प्लेट है। क्या है, फिलहाल अनचार्ज है, यानी इस पर जितना प्लस होगा उतना माइनस। जैसे ही इस प्लेट के पास मैं इस प्लेट 2 को लाऊंगा तो इस पर पता है कि ये तो कंडक्टर है, ओवरऑल जो भी है अनचार्ज है, बट ये कंडक्टर है, ये तो कंडक्टर है ना।
तो कंडक्टर होना है तो देखिए ये अगर इस पर प्लस माइनस तो भरमार होगा कि नहीं, मतलब इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कुछ ज़्यादा होंगे कि नहीं होंगे। बट क्या होगा, जैसे इसके पास ये वाला आते हैं कंडक्टर, तो इसके जो माइनस वाले होता है ना, इस प्लस के वजह से इसके नज़दीक आने की कोशिश करता है, मतलब इसके नियर सरफेस पर इंड्यूस हो जाता है ये जो माइनस वाला इसका। और प्लस वाला क्या होगा, इसके अपोजिट साइड में, क्योंकि प्लस तो इसे रिपेल करेगा ना, तो इसे दूर भाग जाएगा। मतलब इस चीज़ को समझिए। सपोज डैट ये वाला मैं एक सेटअप लिया आपको, ओके, ये तो कुछ ज़्यादा मोटा है, बड़ा हो गया, एक डोंट वरी। हाँ, मैंने ये जो मेरा प्लेट है, ठीक है, ये जो प्लेट है, सिंपल सी बात समझिएगा, ये जो प्लेट है हमारा, ये जो प्लेट है, तो इधर मेरा एक प्लेट रखा हुआ, सॉरी इधर में एक जो मेरा प्लेट रखा हुआ प्लस चार्ज है, और मैंने इस अनचार्ज जो मेरा चार्ज नहीं है इसको मैंने लाया। तो देखिए इस पर तो प्लस माइनस सभी होंगे, तो क्या होगा, इधर एक प्लस है तो माइनस वाला इस सतह पर आ जाएगा, इस सरफेस पर आ जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है, अट्रैक्ट करेगा। और जो प्लस वाला चार्जेस है जो इस साइड में जो आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस प्लस रिपेल करता है, तो इस साइड में आ जाएगा। यही मैं यहाँ पर बताऊँ, ये ऐसा ही प्लेट है, बट मैं इस पेज पर एक लाइन के द्वारा इंडिकेट कर रहा हूँ। ओके, तो मैं क्या करूँ, ध्यान दीजिएगा इसको बारीकी से, कि हमने इसको क्या कर रहा हूँ कि इस चीज़ को हम अर्थिंग कर दे रहे हैं। तो जैसे हम इसको अर्थिंग करेंगे, जैसे हम इसमें को अर्थिंग करेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन धकाधक 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 इस कंडक्टर के पास जाना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे स्टार्ट हो गया, हर एक प्लस को एक माइनस मिलेगा, हर एक प्लस को माइनस, हर एक प्लस को माइनस, हर एक प्लस को माइनस, मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। बोले तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। जितने भी प्लस चार्ज है ना, प्लस चार्ज को क्या करेगा, प्लस चार्ज को आपका न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या करेगा आपका, ये न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, न्यूट्रलाइज कर दिए तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ यही बचा ना, यही बचा, यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, यही चीज़ ये लिखा हुआ है कि इधर पर माइनस चार्ज क्रिएट होगा। यही है ना, चार्ज प्लस क्यू इज गिवन टू द प्लेट वन, जब प्लेट वन को हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं, ओके, देन अनदर क्या, देन माइनस क्यू चार्ज माइनस क्यू इंड्यूस्ड, माइनस जो होता है इधर में क्या होगा, माइनस क्यू इंड्यूस होगा, इधर में प्लस क्यू इंड्यूस होगा, है कि, तो देन माइनस क्यू इंड्यूस ऑन अदर प्लेट टू, ओके, नियर द सरफेस वन, इस सरफेस के नियर में, मतलब यहाँ पर मुझे क्या होगा, माइनस चार्ज मिलेगा, और इस साइड में मुझे क्या होगा, प्लस मिलेगा। यही चीज़ मुझे मैं यहाँ पर लिख दिया ओवरऑल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास ये प्लेट हो गया, तो प्लेट ये है, तो इसका एक सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, इसका भी एक सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, जो क्योंकि ये प्लेट है तो प्लेट का चार्ज डेंसिटी मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाता है, जिसको हम लोग जो डिनोट करते हैं सिग्मा से करते हैं। किसी से करते हैं, सिग्मा से। तो मान लीजिए कि प्लेट वन का सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट वन, इस प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम बोल रहे हैं सिग्मा, जो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या होता है, जो होता है हमारा चार्ज पर यूनिट एरिया इस प्लेट के लिए। और इस प्लेट के लिए सिग्मा टी हो जाएगा, क्या होगा, सिग्मा टू माइनस चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, ध्यान दीजिए। और दूसरी चीज़ क्या है, ये जो क्वेश्चन में सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो दो पैरेलल प्लेट के बीच है बाबू, ये इसमें मेरा डाइलेक्ट्रिक्स भरा हुआ है, ठीक है। यानी बोला जाए कि दो प्लेट लिए हैं, बहुत सुंदर सुंदर सा, ये पैरेलल प्लेट है नहीं, लंबा लंबा कुछ इस तरीके से है, और इसके बीच में ध्यान देते तो इसके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक्स भरे। अब डाइलेक्ट्रिक्स सोचिएगा क्या होता है, कुछ नहीं, एक मटेरियल होता है जो पैरेलल प्लेट के बीच में रख देते हैं, जो काम क्या करता है, ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को के टाइम्स कम कर देता है। सो सिंपल। जैसे हम इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक्स डालेंगे तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से होता है उसको के टाइम्स कम कर देता है, कुछ नहीं, बस इतना ही। ओके, तो क्या किया है, मेरा जो यहाँ पैरेलल प्लेट है ये वाला दो, इसके बीच में देख रहे हैं, ये हम डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिए हैं। दिस इज द डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। और ये इसका कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, जो हर एक डाइलेक्ट्रिक्स के लिए अलग अलग वैल्यू डिफाइंड होती है, फिक्स होती है। तो जैसे हम इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स डालेंगे,
अगर मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक्स नहीं होता है तो दो पैरेलल प्लेट के बीच में जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ओनली सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। जैसे हम इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स डाल देते हैं बस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम होता है, यानी के से डिवाइड कर देते हैं, तो ये मेरा नया इलेक्ट्रिक फील्ड बनता व्हेन डाइलेक्ट्रिक्स इज पुट बिटवीन दिस प्लेट। जब हम डाइलेक्ट्रिक्स को क्या करते इसके बीच में डालते हैं तब। ओके, आप अगर ध्यान से समझिएगा इस वीडियो को, प्लीज़ छोड़ के ना जाइएगा वरना बहुत परेशानी होगी। तो मेरा एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स व्हेन डाइलेक्ट्रिक्स इंड्यूस्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट के बीच जब डाइलेक्ट्रिक्स इंड्यूस करते हैं तो इतना होता है। क्या होता है बाबा? सिग्मा बटा के एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्या है? सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है मेरा सिग्मा? सरफेस चार्ज। हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या होता है? V इक्वल टू, याद होगा, माइनस ऑफ E डॉट dr होता है। अगर आप भूल गए होंगे तो मैं इसको रिमेंबर कराना चाहता हूँ। V इक्वल टू क्या होता है? माइनस ऑफ E डॉट dr होता है। क्या होता है? V इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dr होता है। तो मुझे क्या करता है, बस इसकी मैग्नीट्यूड का मतलब है, क्या करना है इसका मतलब V बराबर क्या हो जाएगा? डिट ई डॉट डी आर। तो डी आर बोले तो लेंथ है बाबा रे, लेंथ है, क्या है? लेंथ है। यानी इस प्लेट और इस प्लेट बोला जाए तो ये जो प्लेट ये वाला इसके प्लेट का बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ पर जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 और 2 के बीच, यानी V12 लिखे हैं, क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम एंड डिस्टेंस बिटवीन दो, इसके बीच का, तो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्टेंस क्या है? ये वाला मेरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक डी होता है। ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस होता है, बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है, ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है। चलिए, तो ये मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो डिस्टेंस होता है ये बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, समझ गए? तो ये तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमारे पास क्या है? सिग्मा बटा के एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये लिख दिया, डी इज द डी P12। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा, मुझे पता है कि सिग्मा का वैल्यू क्या होता है। सिग्मा का वैल्यू देखा जाए तो यहाँ से सिग्मा बराबर क्या होता है देखा जाए तो चार्ज पर यूनिट एरिया, दिस इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। तो मैं ये सिग्मा का वैल्यू डाल दे रहा हूँ, ठीक है। क्यू बटा ये क्या डालूँ मैं? क्यू बटा ये के एप्सिलॉन टी रहेगा, डी तो डी रहेगा, बोले तो क्यू इंटू डी के एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नाउ मुझे क्या निकालना बाबा रे? मेन काम तो मेरे को कैपेसिटेंस निकालने का है। कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है, सिंपल फार्मूला होता है C इक्वल टू क्यू बटा भी होता है। सिंपल कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है? C इक्वल टू क्यू बटा भी। ओके, C इक्वल टू क्या होता है? क्यू बटा भी। सिंपल फार्मूला कैपेसिटेंस का तो मैंने लिख दिया यहाँ मेरा V12 है तो मैंने यहाँ पर इसलिए V12 लिख दिया, ठीक है। तो V12 हो गया। चलिए, अब मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू यहाँ इसमें पुट आउट करने जाता हूँ, तो क्या होगा? V12 क्या है? Q, तो Q रहेगा Q इंटू डी के एप्सिलॉन टी, तो Q इंटू डी के एप्सिलॉन टी हो जाएगा, ठीक है। जैसे Q से Q कैंसिल आउट कर दिए तो मेरे पास ये ओवरऑल टर्म ऊपर चला जाएगा, तो के एप्सिलॉन ए नीचे में क्या बच जाएगा? डी। तो बोला जाए तो देखिए ये ओवरऑल को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को ना भाई C नॉट, या बोले तो कैपेसिटेंस बोलेंगे। दिस इज द कैपेसिटेंस इन द वैक्यूम। क्या होता है? जब हमारे प्लेट के बीच में कुछ नहीं रहता उस समय का कैपेसिटेंस होता है ये। तो ये होगा C इक्वल टू के, ये हो जाएगा अपन क्या होता है? C नॉट। तो यानी जो कैपेसिटेंस जब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक्स के बीच में, सॉरी किसी भी दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक्स डालते हैं, यहाँ पर जो दो प्लेट है इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स जैसे डालेंगे मेरा क्या होता है? कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। फिर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो अलग अलग मतलब डाइलेक्ट्रिक के लिए इसका वैल्यू क्या होता है? अलग अलग होता है। ओके, तो तो मैं क्या करूं, इस वीडियो को एक बार और रिवाइज करना चाहता हूं बस आराम से, ठीक है। बस क्वेश्चंस क्या है ध्यान दीजिएगा। मुझे क्या करना है, दो पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर है उसकी प्रिंसिपल लिखना है और जिसके बीच में मेरा डाइलेक्ट्रिक्स डाला गया है मुझे इसकी कैपेसिटेंस निकालना है और वेरीफाई करना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर इज इंक्रीज्ड कंसिडरेबली बाय द ब्रिंगिंग नियर इट एन अनचार्ज कंडक्टर कनेक्टेड टू द अर्थ। मतलब इस चार्ज कंडक्टर के नियर कोई भी अनचार्ज कंडक्टर लाते हैं जो अर्थ से कनेक्टेड होता है तो ये इसका क्या होता है? कैपेसिटेंस को इंक्रीज करा देता है। ये मेरा प्रिंसिपल होता है। इसकी मैंने काम कैसे किया मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि मैंने
इसको प्लस क्यू चार्ज दिया था, एक अनचार्ज लाया था जो यहाँ ओवरऑल मैंने किया इसको प्लस क्यू चार्ज दे करके रखा था। ये 2 प्लेट है यहाँ पर, तो यहाँ इसको प्लस क्यू चार्ज दिए है तो ऑटोमेटिक इस पर माइनस चार्ज हो जाएगा, इधर प्लस। इसको अर्थिंग करेंगे तो अर्थिंग कर जैसे करते इलेक्ट्रॉन यहाँ से गपा गप इसको जाएगा, सभी माइनस को ख़त्म कर देगा, सिर्फ यहाँ पर माइनस सभी प्लस को ख़त्म करेगा, सिर्फ यहाँ पर माइनस बचेगा, सिर्फ ये वाला माइनस बचेगा और यहाँ प्लस बचेगा, तो आपका कैपेसिटर बन गया। मुझे वेरीफाई करना है, क्या करना है बाबा, मेरे को कैपेसिटेंस निकालने का। कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करूँ, अगर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाला गया हो तो इसकी जब 2 पैरेलल प्लेट के बीच डाइलेक्ट्रिक्स डालते हैं तो उस केस में मेरा क्या होता है कि उसकी क्या कम हो जाती है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम होता है, यानी के से डिवाइड कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पैरेलल प्लेट के बीच होता है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। ओके, जैसे डाइलेक्ट्रिक्स डाले हैं के तो खत्म हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। और मेरे को पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ई गुनी डी होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हें ऐसे तो ये होता है ई डॉट डी आर होता है, फिर भी आप उन क्या किया इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तब मुझे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ डाल दिए इतना, तो ये सिग्मा इंटू डी, इसको अच्छा से हम मॉडिफाई कर लिए। यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू डालेंगे, सिग्मा का चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, क्यू बटा ए डाल दिए, के एप्सिलॉन नीचे के नीचे डी का डी हो गया, मुझे क्यू डी बिन किया के एप्सिलॉन। मुझे कैपेसिटेंस ओवरऑल निकालना है, सी क्यू बटा भी होता है, भी का वैल्यू ये डालेंगे तो मुझे ये निकलेगा, तो इसका वैल्यू सी नॉट लिखेंगे, तो यानी के टाइम्स। बहुत आसान है, वेरीफाई करने क्या है मुझे ये बहुत इससे आसान कोई आपको नहीं मिलेगा। 5 नंबर अगर अच्छे से लिखते हैं आपको 5 नंबर मिल जाएगा, कोई 1 नंबर भी आपको नहीं कटेगा। सिंपल ई का जो वैल्यू है इतना होता है ना, ये क्वेश्चन पहला इसको माना है, उसकी मुझे 2 ही तो कामें करना है। इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखना है, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस का लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान डालना है, उसके बाद मेरे को सिग्मा मिलेगा, तो सिग्मा का फिर इसमें हम क्या डालेंगे, फार्मूला पुट आउट करेंगे, क्या होता है क्यू बटा ये, मेरे को ये मिलेगा। अब ये मिलेगा यानी मेरे को निकालना है क्या, कैपेसिटेंस, जो मुझे ये फार्मूला सी इक्वल टू क्यू बटा भी निकालना है। तो इसमें भी का वैल्यू, इस भी का मतलब ये जो भी का वैल्यू यहाँ डालेंगे तो मेरे को ये मिलेगा, इतना बराबर सी नट होता है, यानी सी बराबर के सी नट। मतलब जो डाइलेक्ट्रिक्स अगर हम किसी भी 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डालेंगे तो मेरा क्या होता है, उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, यही तो मेन फायदा है। और लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। बस थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि रिवीजन हो सके आपका अच्छे